बात है कि संस्था ने अपने शुरुआती दिनों में पैसा नहीं था संस्था के पास में, लेकिन 5-7 सालों में संस्था ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इतना सहयोग किया है, ये आसान काम नहीं है। एक धोबी को दूसरे धोबी के साथ चलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इतनी दूरियों के बावजूद भी अगर संस्था इतनी लोगों की मदद कर पा रही है तो ये आप लोगों के बदौलत हो पाया है, आपके सहयोग के बदौलत हो पाया है। और ये हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि अगर संस्था की आप लोग मदद करते रहेंगे, उसमें अच्छे से आप जुड़ते रहेंगे, तो देखना आप एक दिन ये संस्था पर आप सभी को गर्व होगा और संस्था बहुत बड़े बड़े काम करेगी। आपने देखा होगा, सुनते होंगे कि आज वहाँ पर 10 लोगों गरीबों की शादियाँ हुई, विवाह हुए, उनकी मदद हुई, उनकी दवाई में मदद हुई। किसी एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि किसी के 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10,000, 20,000 मदद कर दे, लेकिन अगर हम सारे लोग मिल के 100, 200, 500 रुपये मिल के अगर मदद करेंगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और सभी लोग मिलकर हमारी आप मदद करेंगे, तभी ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि हवा में हम मदद नहीं कर सकते, बिना पैसे के, बिना धन के हम किसी भी व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकते। मदद तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा होगा। और पैसा का सोर्स क्या है? कोई भी धोबी बहुत पैसा वाला नहीं है, सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, है ना। पहला मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले सारे लोग खूब अच्छे से कमाओ, मेहनत से कमाओ। दूसरा सुझाव यही है कि कमाने के बाद अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर परिवार को, अपने भाई बहन को, अपने माँ बाप का देखभाल करो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कमाना ज़रूरी है, अपने परिवार को संभालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पता चला कि आप धोबी समाज के लिए समर्पित हो, लेकिन आपके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ। आप पैसा कमाइए, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, अपने बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार स्कूल में पढ़ाइए, क्योंकि जो भी कुछ मिलेगा वो शिक्षा से मिलेगा। और अगर कमाने के बाद अपने परिवार को संभाल लिया तो उसमें से समय निकाल के आप अपने समाज के लिए भी काम करो। हम ऐसे सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि सारे लोग अपना काम करने के बाद इस समाज के लिए भी काम करिए, और समाज के सारे सदस्य, ये इस तरह की बातें मत करिए आप लोग। ये आप सभी से अनुरोध है कि हम तो मदद करते हैं, वो मदद नहीं करते। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, वो वाला भाव मेरे अंदर आएगा और हम मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे व्यक्ति एक समान नहीं है। मैं एक माँ बाप से पैदा हुआ, मैं अपनी भाई और बहन को अपनी विचारधारा से अवगत नहीं करा पाते, और हम ये चाहते हैं, उनके ऊपर थोपते हैं कि मेरा भाई बहन मेरी बात माने। क्यों माने? हो सकता उसकी विचारधारा ज़्यादा सही हो, मेरी विचारधारा गलत हो। भाई मैं ही सही हूँ, ये कहाँ लिखा है? यहाँ समाज में इतने लोग बैठे हैं, इसमें हर व्यक्ति के अपने विचार हैं और उसका विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से अच्छा हो सकता है और होता भी है। हम ये करें, समझाएं लोगों को, है ना, कि आप मेरी संस्था में आओ, हमारी मदद करो, हम आपके लिए समर्पित हैं। हो सकता है अभी हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते हों, आपका सानिध्य मिलेगा, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती आज बैठी हैं, हमारी गार्जियन है, हमारे पिता स्वरूप हैं, ये हमारे चाचा हैं। आज रायबली में मेरा जो अस्तित्व है उसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये ITI में टीचर थे, रिटायरमेंट हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं हमारे बीच में। हम चाहते हैं, हम बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम अंकल को जोड़ें, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही। हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हो सकता है अच्छा ना कर पाऊँ, लेकिन किसी साथी ने इनको जोड़ा, उस साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग अगर हमारी संस्था में जुड़ेंगे, निश्चित हम मजबूत होंगे। अंकल जी हृदय से इतने पवित्र हैं, इनके अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं है ना। इनके अंदर ये भी नहीं है कि यार वो हमारी मदद की है तब भी उनकी मदद करेंगे। किसी व्यक्ति की हम मदद किए हैं, मैं उससे अपेक्षा रखता हूँ यार कम से कम आप शुक्रिया तो अदा कर दो, कम से कम आप जहाँ जाओ बता तो दो कि हमारी बिरादरी की एक संस्था है, ऐसा काम कर रही है, उसके लिए 2 शब्द ही कह दो,
हमारे संस्थापक, हमारे देखो अभी युवा साथी हमारे अध्यक्ष हैं, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए ना, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा गुना सोचते हैं ये। और ये बहुत ही, जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उनमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके लिए सभी लोग तालियां बजाइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राकेश जी बैठे हैं, इनको मैं बचपन से जानता हूँ, इनके बहुत प्रतिभाशाली हैं। ये अपने गांव के प्रधान भी रह चुके हैं, ये एनटीपीसी में एक अच्छे सोसाइटी में जॉब भी करते हैं, है ना। ये पढ़े लिखे हैं, ये बहुत समझदार हैं। ऐसे लोग आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं, है ना। तो इनके लिए भी तालियां बजाइए, अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे शैलेश जी हमारे भाई साहब हैं, मैं इनसे लगातार बात करते हैं, अभी पीछे कुछ दिनों से बातचीत नहीं कर पाए थे। इनकी संस्था के लिए बहुत अच्छी सोच है ना। तो ये हमारी संस्था में आए तो निश्चित हमको मजबूत करेंगे, खाली अहम ना पैदा हो किसी के अंदर। भानु भाई हैं, मैं इनको पीछे 5-7 साल से देख रहा हूँ, इनको अक्सर पोस्ट को लेके विवाद हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम कहना कुछ और चाहते हैं, मेरे मुंह से निकलता कुछ और है, कहने का भाव कुछ और होता है, समझता कोई और है, तीसरा आदमी उसकी व्याख्या किसी और ढंग से कर देता है, विवाद हो जाता है। लेकिन अगर